जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से छत्तीसगढ़ी भाषा का एक टॉपिक पकड़ने वाले हैं। टॉपिक क्या रहेगा? विलोम शब्द। विलोम शब्द का पहला सीरीज आएगा, इसके बाद मैं और विलोम शब्द को लेकर आऊंगा। छत्तीसगढ़ी में क्या शब्द होते हैं और उनका विलोम किस प्रकार का होता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप फेसबुक चलाते हो, फेसबुक पे पेज को लाइक कर दीजिएगा, क्लियर सीजीपीएससी सर्च करिएगा। इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम में आ जाइए, तुषार.clearcgpsc मेरा आईडी है। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब में जो आप वीडियो देख रहे हैं सीजीपीएससी नॉलेज हब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। तो जैसे है विलोम शब्द की, तो हम लोग कैसे करने वाले हैं, एक तरफ आपका शब्द लिखा रहेगा, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ी में उसका विलोम क्या होता है वो लिखा रहेगा। साथ ही साथ जिनको छत्तीसगढ़ी नहीं आती तो हिंदी भी अर्थ हम लोग लेते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले आता है एती शब्द। क्या आता है? एती। तो एती का मतलब होता है इधर, एतिया बोलते हैं। जैसे एतिया मतलब इधर आ, तो एतिया इधर आ, तो इधर का अपोजिट क्या होगा? उधर जा। इधर का अपोजिट क्या होता है? उधर होता है। तो एती बोलते हैं, एती का अपोजिट क्या होता है? ओती। तो एतिया या ओतीजा, इस प्रकार से रहेगा। चलिएगा, इसके बाद होता है एकोती। एकोती का मतलब होता है यहाँ। एकोती का मतलब यहाँ, तो यहाँ का अपोजिट क्या होता है हिंदी में? वहां। तो हिंदी में वहां होता है, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? ओकोती बोलते हैं। एकोती का अपोजिट ओकोती होता है। चलिए, ऐसे ही अब्बड़। अब्बड़ का मतलब होता है बहुत। अब्बड़ का मतलब क्या होता है? बहुत। तो बहुत ज्यादा को क्या बोलते हैं हम लोग? कम होना। कम होने को क्या बोलते हैं? थोकन या थोड़कन। तो थोकन, अब्बड़ का अपोजिट क्या होगा? थोकन होगा। चलिए, ऐसे ही हम लोग बात करेंगे अपन। अपन का मतलब क्या होता है? अपना, है ना। अपन मतलब अपना। तो पराया, अपना को अपोजिट क्या होता है? पराया। जैसे आप लोग मेरे हमारे अपने हो, है ना। अपने होने मतलब जिन लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वो लोग अपने हैं। और बाकी जिन लोग नहीं करते हैं या जो वीडियो में देखते हो पराये हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। ऐसे लीजिएगा मत, फिर भी अपना और पराया। तो पराया को क्या बोलेंगे? वीरान, है ना। वीरान। अपन का अपोजिट क्या होगा? वीरान होगा। ऐसी बात करेंगे अंधियार। अंधियार का मतलब क्या होता है? अंधेरा या अंधकार होना। तो अंधियार या अंधेरे का अपोजिट क्या होगा? उजाला होगा। तो उजाला को क्या बोलते हैं? उजियारी या अंजोरी। ओके, याद रखिएगा, अंजोरी या उजियारी। कई बार पूछता है अंजोरी पाक। अंजोरी पाक का मतलब बताइए। उजियार होना मतलब आपका उजाला होना, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आएंगे। इसके बाद क्या वर्ड है अपने पास? आमरीन है। आमरीन वर्ड है, या आमरीन को हम लोग क्या बोलते हैं? अमृत बोलते हैं। आमरीन को क्या बोलते हैं? अमृत। तो अमृत का अपोजिट क्या होगा? जहर होगा। जहर का मतलब क्या होता है? महुरा। ओके, अमृत। अमृत का अपोजिट क्या हो जाएगा? जहर या महुरा। ध्यान रखिएगा, ऋण मत बोलिएगा, अमृत बोलिएगा। चलिए, फिर आते हैं अच्छाई। जो व्यक्ति अच्छा है या अच्छाई का गुण है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छाई। तो अच्छाई का अपोजिट क्या होता है? बुराई। तो बुराई को क्या बोलते हैं? बुराई। जैसे हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ी सीखने में, अपनी जुबान को आराम दीजिए कभी भी। जैसे देखो, अच्छाई बोलने में ताकत लगती है, बुराई बोलने में ताकत लगती है। तो अच्छाई और बुराई इस तरीके से बोलिए। थोड़ा सा टोन उस तरीके की लेके आनी पड़ती है बोलने के लिए। ऑब्वियसली मेरी टोन उस प्रकार की नहीं है। बाकी अगर आप लोगों में होगी तो बताइएगा प्रोनाउंस कैसे करना है। चलिए, नेक्स्ट आएंगे हम लोग अंतरना। उतरना को क्या बोलते हैं? अतरना। अतरना। तो चढ़ाना को क्या बोलेंगे? चढ़ना। उतरना, उतरना का अपोजिट चढ़ना। तो चढ़ने को क्या कहा जाता है? चढ़ना कहते हैं। चलिए, ओके। इसके बाद आएगा खट्टा। खट्टा को बोलते हैं अम्मर या अम्मट। अम्मट या अम्मर खट्टा होता है। इसका अपोजिट क्या होगा? खट्टा का मीठा। मूवी आती है खट्टा मीठा, एक देखिए क्या आप लोग बताइएगा। तो खट्टा का मीठा। मीठे को क्या बोलते हैं? मीठ, है ना। ताकत मत लगाइए, मीठा की जगह मीठ है। इस प्रकार से मतलब मीठा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उगती। उगती का मतलब क्या है? दिशा का नाम है। उगती मतलब होता है पूर्व। तो पूर्व का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम। तो बुड़ती। उगना, जहां से सूरज उगता है उसको बोलते हैं उगती। जहां पे डूब रहा है उसको क्या बोलते हैं? बुड़ती। तो उगती का अपोजिट क्या होगा? बुड़ती होगा। चलिए, ऐसे ही आइएगा उज्जर। उज्जर का मतलब जो साफ हो, स्वच्छ हो, है ना। सफेद, सफेदी जिसमें आपको दिखे, एकदम जैसे चमकते हैं कपड़े, उज्जर हैं। और इसका अपोजिट क्या होगा? जो गंदा है या जो स्वच्छ नहीं है उसको क्या बोलते हैं? मलहर। उज्जर जो साफ है, सफेद है, रिन साबुन या टाइट टूथब्रश देख लीजिएगा, ओहो वाली, है ना। और इसके अपोजिट क्या होगा? गंदा, मलहीन, है ना। मलहीन, मलहीन से क्या आया? मलहर आया, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद आते हैं उठना। उठना को उठना बोलते हैं। तो उठ गए तो उठ गए, और अगर उठे नहीं हो तो क्या बोलेंगे? बैठना। तो बैठना को क्या बोलते हैं? बैठना। देखिए, मात्रा लगाने में, मात्रा बोलने में दिक्कत जाती है। बैठना, उससे आसान क्या? बैठना। इस प्रकार से बोलेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए, फिर आते हैं, वर्ड क्या है? उतलंगहा। उतलंगहा का मतलब होता है कुछ शरारती लोग या शरारती बच्चा, जो बहुत शरारती है। उतलंगहा उछल कूद करते रहता है, घर में शांति से नहीं बैठेगा। किसी पड़ोसी के घर में गया तो वहां पे भी उछल कूद करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उतलंगहा। इसका अपोजिट क्या होगा? मिटकहा। मिटकहा मतलब शांत रहने वाला। चलिए, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आते हैं उबरना।
उबरना मतलब क्या होता है, शेष बचाना। उबरना मतलब शेष बचना। जैसे आप खाने के लिए गए, खाने में आपका एक्स्ट्रा था तो वो बच गया, तो उसको क्या बोलेंगे, उबरना। और इसका क्या होता है, कम बढ़ना। जैसे ज्यादा लोग आ गए, खाना कम पड़ गया, तो क्या बोलेंगे उसको, खंगना। खंगना हो गया, कम पड़ गया। चलिए फिर आते हैं, क्या वर्ड है, उत्ताधुर्रा। उत्ताधुर्रा मतलब जल्दी। और धीरलगहा या धीरगलहा, इसको क्या बोलेंगे, धीरे बोलेंगे। मतलब कैसे समझिएगा, उत्ताधुर्रा तेज चलना या जल्दी करना। जब भी अगर आप देखोगे कोई चीज फास्ट चलती, घोड़ा वगैरह चलता है, धूल उड़ती है, तो धुर्रा से ही पकड़िएगा, धूल है ना, धूल उड़ी तो उत्ता धुर्रा जल्दी। और इसका धीरे धीरे तो धीर लगहा। ओके, जो धीरे धीरे काम करे, धीरे बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसके बाद वर्ड क्या आता है, उंगार। उंगार का मतलब होता है गोरा, है ना। जो व्यक्ति गोरा होगा उसको क्या बोलेंगे, उग्गर। उग्गर, उंगार मत बोलिएगा, उग्गर, है ना। उग्गर, उग्गर एकदम गोरा गोरा है, गोरा चिकना है ना। और इसका अपोजिट क्या होगा, सावर, सांवला होना। तो गोरा को क्या बोलेंगे, उग्गर। और सावर, है ना, सावर सलोना, इस तरीके से सुने हो क्या, सावरी सलोनी तेरी आंखें भीनी भीनी, है ना। चलिए तो वहीं से पकड़िएगा, छत्तीसगढ़ी में सांवर। सांवर का मतलब क्या होता है, आपका सांवला होना। चलिए आते हैं उतारू। उतारू मतलब ढाल पे आना। जैसे अगर आप कभी नदी वगैरह तरफ जाएंगे, ब्रिज की तरफ, तो ऐसे उतार रहता है, दूसरी तरफ चढ़ाव रहता है। तो उतारू मतलब जहां पे ढाल है, और उसका अपोजिट चढ़ऊ, जहां पर झाड़ है, चढ़ाव है या चढ़ाव है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आते हैं केवची। केवंची मतलब क्या होता है, नरम, है ना। कोई भी वस्तु यदि नरम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केवची है। जैसे पनीर है। और इसके अपोजिट ठोस, कड़ा। कड़ा को क्या बोलेंगे, ठोस होना। चलिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते करिया। करिया का मतलब होता है काला रंग, है ना, काला। काला या फिर बोल दीजिए, जैसे कई लोग होते हैं एकदम काले होते हैं, वो है करिया। उसका अपोजिट क्या होगा, गोरा होगा। तो गोरा को हम लोग क्या बोलेंगे, गोरिया। करिया का अपोजिट गोरिया। देखिएगा, गोरा के लिए दो शब्द यूज होता है, एक होता है उग्गर और दूसरा होता है गोरिया। ओके, गोरिया रे ओ गोरिया, है ना, सुने हो क्या, परी कित है सोन चिड़िया, ऐसे कोई गाना है, बहुत पहले आया था छत्तीसगढ़ी में, बताइएगा पता है कि नहीं। चलो नेक्स्ट सबकी तरफ बढ़ेंगे, नवा। नवा मतलब क्या होता है, नया, नवा विहान योजना चलती है। ऐसी आपको दिखेगा, नवा का पुराना जुन्ना। जुन्ना मतलब पुराना, ध्यान रखिएगा। टेढ़गा। टेढ़गा मतलब क्या होता है, टेढ़ा। और इसका अपोजिट क्या होगा, सीधा। जो टेढ़ा है उसको बोलेंगे टेढ़गा, जो सीधा है उसको क्या बोलेंगे, सीध या सोझ, ध्यान रखिएगा। फिर आते झुक्का। झुक्का का मतलब होता है सूखा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, झुक्का मतलब झुका हुआ। झुक्का का मतलब होता है सूखा। इसका अपोजिट क्या होगा, गिल्ला, है ना। गीला की जगह कैसे बोलेंगे, गिल्ला, ध्यान रखिएगा। चलिए भोगला। भोगला का मतलब होता है जिसका दांत नहीं है। जैसे कई लोगों का होता है, एक एज के बाद दांत निकल जाते हैं या गिर जाते हैं। जो बच्चे होते हैं जिनके दांत नहीं होते, नवजात शिशु, वो क्या है, भोगले हैं। और दतला, भोपला का अपोजिट क्या होगा, दतला, जिसके लंबे लंबे दांत होते हैं, खरगोश जैसे, देखे होगा कई लोग, है ना। जो लंबे दांतों वाला उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दतला बोलेंगे। चलिए फिर आते हैं झुलंगा। झुलंगा मतलब क्या होता है, दीला। दीला। इसका अपोजिट क्या होगा, ढीला, है ना। ढीला मत बोलिएगा, ढीला है ये, है ना, मेरे से मिसप्रिंट हो गया है। इसका अपोजिट क्या होगा, ठाट। ठाट मतलब कड़ा। झुलंगा जो ढीला ढीला होता है, देखियो क्या एकदम झुलंगा टाइप का कपड़ा पहन के चलते हैं कई लोग, होते हैं ऐसे बच्चे लोग, है ना, छोटे छोटे पैंट पहने रहते हैं, ऐसे ढीला रहता है, दो हाथ से पकड़ के रखना पड़ता है। उसका अपोजिट ठाट या कड़ा। चलिए फिर आते हैं नूनठूर। ये स्वाद से रिलेटेड है, नमकीन। नूनठूर मतलब क्या होता है, नमकीन। और इसका अपोजिट क्या होगा, सिड्डा। सिड्डा मतलब बिना नमक का। जैसे उपवास में बिना नमक का खाते हैं तो वो क्या है, सिड्डा है। चलिए ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं भुइया। भुइया। भुइया एक सॉफ्टवेयर भी है, पटवारी लोग यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, धरती। भुइया का मतलब धरती। तो धरती का अपोजिट क्या होगा, आकाश होगा। तो आकाश को क्या बोलते हैं, आगास। आगास दिया, ये नाम आपको छत्तीसगढ़ी में सुनने को मिलेगा। चलिए फिर आते हैं रातकन। रातकन मतलब रात में, रात में मिलिए, रातकन में आ। ऐसे दिनकन, दिन में मिलिए, दिनमन में आ। ओके, ध्यान रखिएगा। चलो आते हैं सम्मान। सम्मान कैसे बना है, सम्मान से बना है। सम्मान का सम्मान, तो सम्मान का अपोजिट क्या होता है, अपमान करना। अपमान को क्या बोलते हैं, हिनमान बोलते हैं। क्या कहते हैं, हिनमान। फिर आएंगे सुम। सुम का मतलब क्या होता है, कुपन। और इसका अपोजिट क्या होगा, दानी। दानी का मतलब दान देने वाला। ओके, तो सुम मतलब जो दान नहीं देता है, और दानी मतलब जो दान देता है, अपोजिट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कभी भी पूछ सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, हमारे पास क्या है, नरक। नरक का मतलब क्या होता है, नर्क। नर्क का अपोजिट क्या होता है, स्वर्ग। तो स्वर्ग को कैसे बोलते हैं, सरग। नरक का अपोजिट सरग। फिर आएंगे निमारना। निमारना मतलब झांटना या छाटना। ओके, जैसे जो चीजें रहती है उनको छाटने की काम आया। अगर जैसे मान के चलिए खूब सारी लिस्ट दी है, उसमें सबको कुछ नाम छाटना है तो निमारना बोलेंगे। और मिझारना। मिझारना का मतलब मिलाना, ध्यान रखिएगा। चलो आते हैं पक्का या पाका।
पक्का या पाका, ये क्या कहलाएगा? पका हुआ सामान। जैसे कोई भी चीज खाना है तो पाका या पक्का। इसका अपोजिट क्या होगा? कच्चा। कच्चा को कैसे बोलो? कच्चा, तो कच्चा बनेगा। चलिए फिर आएंगे मयांक। मयांक मतलब होता है प्यारा, छत्तीसगढ़ी में प्यारे को बोलते हैं मयांक। जैसे आप लोग हो, इसका अपोजिट क्या होगा? बैरी। बैरी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। तो बैरी की जगह पे आप बोलिएगा बैरी, है ना। छत्तीसगढ़ी की जगह हिंदी में हम लोग लिखते हैं बैरी। बैरी मतलब होता है जिससे आपकी दुश्मनी हो, तो बैरी का अपोजिट क्या हो जाएगा? बैरी, या बैरी का हम भ्रंश कर देंगे बैरी हो जाएगा। चलिए फिर आते हैं पातर। पातर मतलब क्या होता है? पतला। इसका अपोजिट क्या होगा? मुट्ठा। मुट्ठा, आधा ट रहेगा फिर ठ रहेगा, ऐसे करिएगा, मुट्ठा। मुट्ठा मतलब क्या होता है? मोटा। ओके, मोटल्ला मत बोलिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं लखठा। लखठा मतलब होता है निकट में या पास में। पास का अपोजिट क्या होता है? दूर, तो दूर का क्या होगा? दुरिहा। लखठा का अपोजिट दुरिहा होगा। फिर आएंगे सांझा या सांझ, संझा। संझा का अपोजिट क्या होगा? आपका बिहनिया। संझा मतलब होता है शाम, शाम का समय। शाम का अपोजिट क्या होता है? सुबह, तो सुबह को क्या बोलते हैं? बिहनिया या बिहनिया। चलिए फिर आएंगे सुतई। कई लोग अभी होंगे सुतई सुतई वीडियो देख रहे होंगे, सोते सोते वीडियो देख रहे होंगे। सुतई मतलब सोना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? जगई। जगई का मतलब जगना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं लबारी। लबारी मतलब झूल। इसका अपोजिट क्या होगा? सत। सत मतलब सही, झूल नहीं है ये, झूठ है। कुछ कुछ मिसप्रिंट हुआ है मुझसे टाइप करते समय, उसको देखिएगा। ओके, कई बार बोलते हैं ना लबरा, लबरा मत बोलिएगा, लबारी बोलिएगा। लबारी मतलब झूठ, तो झूठ का अपोजिट क्या होता है? सही होता है, तो सत का मतलब सही होगा। चलिए फिर आएंगे, इसके बाद आता है हांत। हाथ को क्या बोलते हैं? हांत। तो इसका अपोजिट क्या होगा? पैर। पैर को क्या बोलते हैं? गोड़। हाथ का अपोजिट पैर, पैर का मतलब गोड़, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ कुछ जगह मिसप्रिंट हुआ उसको सुधरवा लीजिएगा साथ में, मैं सुधारते भी जा रहा हूँ। करु। करु का मतलब क्या होता है? कड़ुआ। कड़ुआ का अपोजिट क्या होगा? मिट्टी। मिट्टी मतलब मीठा। ओके, चलिए मिट्टी होगा। कंगला। कंगला मतलब गरीब, तो इसका अमीर होगा। गरीब का अपोजिट क्या होता है? अमीर। अमीर को क्या बोलते हैं? पोटहा। इसके बाद आएंगे कमी। कमी का मतलब होता है कम। भक्कम। भक्कम ज्यादा दे दिया, भक्कम सारा मिल गया। भक्कम मतलब क्या है? अधिक होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, भक्कम पैसा उसके पास। भक्कम मतलब बहुत ज्यादा पैसा है। फिर आते कोदा। कोदा मतलब क्या होता है? गूंगा। कोदा मतलब क्या? गूंगा, जो बोल नहीं सकता। इसका अपोजिट क्या होगा? बातुनी। बातुनी को क्या बोलते हैं? चटरहा। क्या बोलते हैं? चटरहा। जो ज्यादा चट 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 करते रहता है उसको क्या बोलते हैं? चटरहा, जो ज्यादा बात करता है। फिर आएंगे खुहार। खुहार का मतलब होता है बर्बाद होना, तो बर्बाद का अपोजिट क्या होगा? आबाद होना। तो आबाद को कैसे बोलेंगे? अबाद। ताकत मत लगाइएगा, आ जाएगा। चलिए फिर आते हैं खोदरा। खोदरा का मतलब होता है गड्ढा, है ना। गड्ढा को खोदते हैं तो खोदरा। खोदरा मतलब गड्ढा। इसका अपोजिट क्या होता है? डिपरा। डिपरा मतलब क्या होता है? टीला। तो डिपरा का अर्थ क्या होगा? टीला। जैसे गड्ढे की जगह क्या होता है? ऊंचाई, तो टीला कहलाएगा। चलिए फिर आएंगे चिक्कन। चिक्कन का मतलब होता है चिकना। जो भी चीज चिकनी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चिक्कन। चिक्कन का अपोजिट क्या होगा? खुरदुरा या खुरदुरा। तो खुरदुरा को हम लोग क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? खरदरहा। खरदरहा मतलब क्या हो गया? खुरदुरा हो गया। चिकना मतलब एकदम चिकनी सरफेस है, फिसल सकते हैं। खरदुरा मतलब खुरदुरा रहता है जिसमें फिसलोगे नहीं, घर्षण ज्यादा होगा। फिर आते हैं छाए। छाया मतलब क्या होता है? छाया होता है। इसका अपोजिट क्या होगा? धूप। छाया का अपोजिट धूप, तो धूप को क्या बोलते हैं? घाम। घाम मतलब होता है पसीना। तो जब गर्मी में आप जाओगे धूप में पसीना आएगा, तो इसी से ध्यान रखिएगा। छाया में पसीना नहीं आता, धूप में आता, तो घाम हो गया। चलिए फिर आते हैं जोड़ना। जोड़ना का मतलब जोड़ना है। जोड़ना के अपोजिट क्या होता है? काटना, तो काटना। ओके, बिंदी लग जाएगी, काटना। फिर आते हैं ठेमना। ठेमना का मतलब क्या होता है? बीना, है ना। इसका अपोजिट क्या होगा? लंबगोड़वा। लंबगोड़वा मतलब लंबा, है ना। बौना। बौना का अपोजिट क्या हो जाएगा? लंबा। ठेमना, जिसकी हाइट कम रहती है ठेंगना या ठेमना बोलते हैं। कई बार बटुआ वर्ड भी आता है, बताइएगा ये सही है कि नहीं, बाटुल वगैरह। ओके, चलिए इसका अपोजिट आपका ठेमना। ठेमना का अपोजिट क्या होगा? लंबा। जो इसकी हाइट कम है वो ठेंगना है, इसका अपोजिट क्या होगा? लंबा होगा, ध्यान रखिएगा। इतना था। कुछ और वीडियो हम लोग लेकर आएंगे इसके बारे में। विलोम शब्द में छत्तीसगढ़ी की शब्दावली को थोड़ा मजबूत करना। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बाकी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इतना ही था अभी के लिए, इसको ओवर करते हैं। धन्यवाद।